हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी व्हाट इज द पीएचडी ड्यूरेशन। तो मिनिमम आपको पीएचडी करने में 3 साल लगते हैं, मैक्सिमम 7 से 8 साल लग सकते हैं। मैंने एक और इन्फॉर्मेशन शेयर की थी आपसे कि 99% चांस होता है कि आपको पीएचडी में 3 साल से ऊपर ही लगता है। तो आज मैं इस वीडियो में इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने वाली हूँ एंड क्या 10 फैक्टर हैं जो पीएचडी की ड्यूरेशन को इफेक्ट डालते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम पीएचडी में एनरोल कर लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में हमें कोर्स वर्क कंप्लीट करना होता है, देन अपने रिसर्च एरिया का लिटरेचर रिव्यू करना होता है, उसके बाद हम प्रॉब्लम फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो जब आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाता है तो आप मॉडल डेवलपमेंट करते हैं। अगर आपकी रिसर्च एक्सपेरिमेंट बेस्ड है तो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो ये करने में आपके 2 से 2.5 साल निकल जाते हैं। उसके बाद जब थर्ड ईयर स्टार्ट होता है तो आप डेटा कलेक्शन करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डेटा एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस। तो पूरी रिसर्च जर्नी में सबसे ज़्यादा टाइम पब्लिकेशंस लेते हैं। तो अगर आपने पब्लिकेशन तक भी काम कंप्लीट कर दिया तो आपके 3 साल से ऊपर हो चुके होंगे। उसके बाद आप थीसिस राइटिंग करेंगे, फाइनल सबमिशन करेंगे, डिफेंस करेंगे, तो इसमें भी आपका एक्सटर्नल टाइम जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि पीएचडी में 99% चांस होता है कि आपको 3 साल से ऊपर ही लगते हैं। एंड इतना टाइम आपको जब लगने वाला है जब आप अपनी रिसर्च को लेके बहुत ही फोकस्ड हैं, बहुत क्लैरिटी है आपके माइंड में अपने रिसर्च एरिया को लेके। आप अपनी पीएचडी को लेके थोड़ा भी कंफ्यूज्ड हैं तो ये टाइम लिमिट आपकी बढ़ भी सकती है। इसीलिए स्टूडेंट्स को 7 साल भी लगते हैं पीएचडी करने में। अब इस पॉइंट पे मैं आपको रिलीफ देना चाहती हूँ अपने सजेशन के थ्रू, क्योंकि मेरे पास भी मोर देन 3 ईयर रिसर्च जर्नी का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए सजेशन स्टार्ट करते हैं। तो जब आप कोई यूनिवर्सिटी फाइनलाइज कर लेते हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख के, यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन को देख के, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको फीडबैक लेना है उन रिसर्च स्कॉलर से जो ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं अबाउट योर सेवरल डाउट्स। आप पर्सनली प्रोफेसर को विजिट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि पीएचडी में कितना टाइम लग सकता है इस यूनिवर्सिटी में अगर मैं एनरोल करूँ तो। आप ये सब डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं वहाँ के रिसर्च स्कॉलर से एंड प्रोफेसर से भी। एंड ऑल्सो मैं डिस्कस करना चाहूँगी कुछ एक्सटर्नल पॉइंट जो आपके पीएचडी कंप्लीशन टाइम को वेरी कर सकते हैं, जो कि हैं यूनिवर्सिटी इंटरनल पॉलिसी। हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी होती है जिसके बाद वो पीएचडी की डिग्री देते हैं। उनके पास एक अपना क्राइटेरिया होता है, तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है एक्सटर्नल फैक्टर। एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके गाइड का, सुपरवाइज़र का एग्री होना बहुत ज़रूरी है। मे बी वो आपके वर्क में कुछ चेंजेस कराएं, आपको सजेशन दें, तो इसमें भी आपको टाइम लग सकता है। देख लिया आपने वीडियो, कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड इस वीडियो के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर हो जाएगा कि उनको पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या उनके पास इतना सफिशिएंट टाइम इन्वेस्ट करने के लिए है पीएचडी में। तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहेगा कि उनको स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। तो ये डाउट मैंने आपका पहले ही क्लियर कर दिया है। आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।